हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टार होलिस्टिक हीलिंग 111 में। मैं हूं मोनिका जैन, सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर, रेकी एंड क्रिस्टल ग्रैंड मास्टर। और आज की रीडिंग मैं लेकर आई हूँ पिकअप पाइल, और जिसमें हम जानेंगे आपके बारे में। आप में आपको क्या चेंजेस लाने चाहिए, क्या आपकी जिंदगी में इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, आप क्यों इतना परेशान हैं, और क्या ऐसी चीज है जिसकी आपको लत है, और क्या बदलाव आपको लेना चाहिए अपनी लाइफ के लिए। तो आज हम ये सब देखेंगे इस रीडिंग में। हो सकता है ये रीडिंग देखने के बाद आपकी लाइफ में, आपके बिहेवियर में, आपके किसी भी लाइफ का जो पार्ट है जिसमें आप डिस्टर्ब है, उसमें कुछ चेंजेस आ जाए। तो गाइज, ये जो रीडिंग है, जो भी पाइल आप चूज करते हैं उसको प्लीज पूरा देखें, और जो भी मैसेज आपके साथ रेजोनेट करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये जो रीडिंग है इसमें आप अपना बर्थ मंथ चूज कर सकते हैं, और उस अकॉर्डिंग आप अपनी पाइल चूज कर सकते हैं। ये है पाइल 2। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। जिसने भी ये मंथ चूज किए हैं उनके लिए ये रीडिंग है। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर। स्टार्ट करते हैं गाइस, पाइल 1। एंजल प्लीज गाइड करें पाइल 1 के लिए, उनकी लाइफ में सबसे ज्यादा अभी क्या इम्पोर्टेंट है। ओके, पाइल 1 आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है अभी, उसमें जजमेंट कार्ड आया है। तो हो सकता है आप वेट कर रहे हैं अपने साथ कुछ सही होने का। आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कोई ऐसा फैसला जो कि आप चाहते हैं कि आपके फेवर में हो सकता है आप कोई ट्रुथ सुनने का वेट कर रहे हैं, या फिर कोई हो सकता है कोई लीगली आपके ऊपर कुछ चल रहा है जिसपे आप पॉजिटिव रिजल्ट आने का वेट कर रहे हैं, या फिर कुछ भी लाइफ में ऐसे कार्मिक चक्कर में जहां आप फंसे हुए थे उससे बाहर आप कब निकलेंगे, वो चीज आपके लिए अभी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे यहाँ दिख रही है। हो सकता है कोई रिश्ता ऐसा हो जिसमें आप चाहते हैं कि चीजें सब ठीक हो जाए। अभी आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए सही निर्णय आना है, चाहे वो लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट से आए। तो अभी इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में ये है। आपकी लाइफ में क्या बिल्कुल भी अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, आपकी लाइफ में अभी बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट क्या नहीं है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसा कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने लिए किसी ट्रुथ का वेट कर रहे हैं, सही रिश्ते का वेट कर रहे हैं, या फिर कुछ चीजें हैं जिनको सॉर्ट आउट आप करना चाहते हैं। लेकिन क्या इम्पोर्टेंट नहीं है तो ये कि कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, झगड़ा नहीं चाहिए। आप अपनी साहस, अपनी मेहनत से आप जीतना चाहते हैं। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या नहीं है अभी, आपके लिए ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं लगती है कि आप मुझसे आर्ग्यूमेंट करो। आप चाहते ही नहीं है आपकी लाइफ में ये सब, आप सिर्फ रिजल्ट चाहते हैं। आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि क्या सही है और क्या गलत है वो बता दीजिए। अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं क्या हूं, मैं क्या नहीं हूं, मैं सही हूं, मैं गलत हूं, मैं ये नहीं जानना चाहता। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या आपकी लाइफ से चला जाना चाहिए, क्या लाइफ से चला जाना चाहिए। ओके गाइस, ये जो भी आप रीडिंग देख रहे हैं हो सकता है वो अपने रिश्ते के लिए हो, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ही मेच्योरिटी के साथ आप ये डिसीजन ले चुके हैं कि अगर किसी को रिलेशन में रहना है तो रहे, नहीं रहना है तो नहीं रहे। क्योंकि बहुत ही स्ट्रांगली देखिए, मुझे ये कार्ड था, जो जजमेंट कार्ड था कि आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो मुझे यहाँ ये ही दिखा रहा था कि आप किसी के आंसर का वेट कर रहे हैं। हो सकता है आपका कोई भी रिलेशन जो हो उसमें आपको ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ ट्रस्ट वर्दी नहीं है, तो आप इंतजार कर रहे हैं अपने लिए सही रिजल्ट आए, आपके लिए सही रिप्लाई आए सामने से कि तुम्हें रहना है लाइफ में, नहीं रहना है, क्या सच है क्या नहीं है। सेकंड था कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसमें यही था कि कुछ सुनना नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई सफाई नहीं चाहिए।
जो भी है एक रियल डिसीजन चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैंने आपके लिए क्या किया, आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपने उस रिश्ते के लिए क्या अच्छा किया क्या नहीं किया, वो आपको नहीं जानना है। अभी आपको सिर्फ डिसीजन चाहिए, आपकी लाइफ से क्या चला जाना चाहिए। तो हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, तो आप चाहते हैं कि थर्ड पार्टी बीच में से चली जाए। अगर आपको किसी ने धोखा दिया है, तो आप चाहते हैं कि वो सामने आ जाए। आप बहुत मैच्योरिटी के साथ उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, आप उसके साथ फिर से चलने के लिए रेडी है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ से धोखा चला जाए, आपकी लाइफ से झूठ चला जाए। देखते हैं क्या आपको परेशान कर रहा है इस वक्त। पाइल 1 एंजल प्लीज गाइड करें, क्या परेशान कर रहा है पाइल 1 को इस टाइम। ओके, पाइल 1 को क्या परेशान कर रहा है, तो हो सकता है मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके चिल्ड्रंस हो आपके रिलेशन में, या फिर आपको ये चीज़ भी परेशान कर सकती है कि जो भी आपका पार्टनर है, जो भी आपका रिलेशन है, वो बहुत इमेच्योरिटी के साथ बिहेव कर रहा है। तो ये चीज़ आपको बहुत इरिटेट कर रही है, परेशान कर रही है। ये सिचुएशन दो तरह से हो सकती है कि अगर आप मैरिड हो तो बच्चे हो आपकी लाइफ में, तो आपको लगे कि अभी आगे की लाइफ कैसी रहने वाली है, तो उसकी भी परेशानी हो सकती है। और ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि आप जिसके बारे में भी सोच रहे हैं वो बहुत इमेच्योर एनर्जी है, तो वो बहुत इमेच्योरिटी के साथ जब बिहेव करेंगे तो आपको बहुत इरिटेट फील होगा। और बहुत ज़्यादा हो सकता है कि वो ईगो में हो, ये भी आपको बहुत परेशान कर रहा है कि इतना ईगो क्यों है। द स्टार कार्ड मुझे यहाँ दिखा रहा है कि आप चाहते हैं कि सब चीज़ें ठीक हो जाए, सब चीज़ें, एक उम्मीद है आपको कि चीज़ें ठीक हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से वो इमेच्योरिटी जो है वो आपको बहुत इरिटेट करती है, परेशान करती है। आपको ये चीज़ भी परेशान करती है कि जब भी आपका आर्ग्यूमेंट हुआ है तो बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है लाइफ में, मीन्स आपने बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया है ऑलरेडी। तो अभी आप नहीं चाहते हैं मतलब कि कोई और बात हो, इस वजह से शायद आप और आर्ग्यूमेंट नहीं चाहते हैं। जो भी आपको जिसने भी गलत कहा या आपकी इंसल्ट की, तो वो सब चीज़ें आपको थोड़ा यहाँ परेशान कर रही है। थोड़ा सा गाइज अपने स्ट्रेस को कम करें, क्योंकि ये आपके माइंड पे आ सकता है। थोड़ा सा एनर्जी डिस्टर्ब लग रही है मुझे इस फाइल की, तो कट, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान रखें और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। सबसे ज़्यादा गुस्सा आपको अभी किस पर आ रहा है, चलो देख लेते हैं। यस, अगेन कन्वर्सेशन कार्ड है, आपकी थॉट्स है। तो यहाँ पर फिर से यही दिखा रहा है कि आपको गुस्सा इसीलिए आ रहा है कि आप जो भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं या जो भी सिचुएशन आपकी है उसमें आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। आप चाहते हैं कि चीज़ें सामने आ जाए, आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा अभी काम कर रहे हैं। तो सिर्फ थॉट ओवर थिंकिंग जब चल रही है आपकी, तो आपको क्या कन्फ्यूज़न है अभी, तो जो भी कन्फ्यूज़न है आपको उसमें क्लैरिटी चाहिए। ऐसा दिख रहा है कि आपको क्यों गुस्सा आ रहा है कि चीजें क्लियर हो जाए, बस सामने आ जाए, क्या सच है क्या गलत है, तो वो चीजें सामने आ जाए, वो ही आप चाहते हैं। सबसे ज्यादा रुकावट या क्या जिद है आपकी। यस, अगेन ओवर थिंकिंग कार्ड आया है। आपको लग रहा है कि जो भी हो मुझे एक्शन लेना है, बस अब इस पे वर्क मैं तभी करूंगा, अब इस पे मैं तभी काम करूंगा जब मुझे मेरी मेहनत का फल मिलेगा, जब चीजें सही होंगी तभी मैं काम करूंगा, जब मुझे दिखेगा मुझे मेरी सक्सेस आ रही है। अगर आपको काम के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तभी इस पे वर्क करूंगा जब मुझे यहाँ पर मेरी सक्सेस दिखेगी। तो वो सक्सेस आप चाहते हैं, कन्वर्सेशन चाहते हैं, जो ओवर थिंकिंग है उसको स्टॉप करना चाहते हैं। तो यही रुकावटें हैं कि आपकी बातचीत नहीं हो पा रही है। देखते हैं अपने आप में आप बदलाव कैसे ला सकते हो। बहुत ही ज्यादा निराश ये इंसान मुझे दिख रहा है यहाँ पर। वाओ,
बहुत ही अच्छा कार्ड यहाँ पर गाइडेंस कार्ड के रूप में आया है, जो कि मुझे दिखा रहा है कि आप अपने आप में बदलाव कैसे ला सकते हो। तो जो भी निराशा आपको मिली है, जो धोखा आपको मिला है, जो कि स्टार्टिंग से ही हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं मन में ऐसा है कि आपको धोखा लग रहा है किसी चीज में, तो आप उसको खत्म करें, एंड करें। 10 कार्ड यहाँ पर, 10 नंबर कार्ड यहाँ कंप्लीशन दिखाता है। प्लीज उसको भूल जाए, फॉरगिव कर दे जिसने भी किया है। और द हाई प्रिस्टेस कार्ड मुझे यहाँ दिखा रहा है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, अपने दिल की सुने, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। आपको बदलाव लाना चाहिए अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके। गाइज द हाई प्रिस्टेस कार्ड जो होता है वो यहाँ पर यही दिखाता है कि अपने इमोशंस को पूरी तरह से कंट्रोल करना, स्पिरिचुअल बनना, अपने कुछ टाइम अपने आप को देना, अच्छा मेडिटेशन करना और खुश रहने की कोशिश करना, अपने दिल को खुश रखना। तो ये जिस कंडीशन में अभी आप हैं उसमें आप बदलाव तभी ला सकते हैं जब आप इन चीज़ों को भूल कर और अपने आप के लिए जीना स्टार्ट कर दें। अपने आप में बदलाव आप तभी ला सकते हैं जब आप अपने इमोशंस पे पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। तो आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत है, प्रैक्टिकल बनने की जरूरत है, अपने करियर के बारे में सोचने की जरूरत है और हर स्थिति परिस्थिति को एक्सेप्ट करके चलने की जरूरत है। लाइफ में अप डाउन्स आते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, जब हम दोनों चीजें यिन यांग की एनर्जी है, तो जब हम इन दोनों को एक्सेप्ट कर लेते हैं तभी मूव ऑन कर पाते हैं। तो ये एक्सेप्ट करने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। देखते हैं हमारे एंसेस्टर और एंजल क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। एंजल एंसेस्टर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं पाइल 1 को, प्लीज गाइड करें। एंजल एंसेस्टर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। ओके, वाओ, बहुत ही एयर एनर्जी यहाँ पर इन कार्ड्स में आई थी, क्योंकि बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत सोच विचार चल रहा है, सही गलत का निर्णय चल रहा है। तो एयर गार्जियन ही यहाँ पर आई हैं जो कि मैसेज दे रही हैं आपको कि शिफ्ट योर परसेप्शन। जो भी आपकी सोचने का वे है उसको चेंज करने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि चीजें हर बार आपके तरीके से चले। दूसरों की नजर से भी देखना सीखें कि क्या सही है और क्या गलत है। जब आप अपने सोचने के तरीके को चेंज करेंगे, जब आप दूसरों को अपनी जगह रख के और फिर सोचेंगे कि सिचुएशन क्या है, तो शायद आप अपनी लाइफ में चेंजेस को पा सकें। तो एयर गार्जियन आपको यही कह रही है कि ओवर थिंकिंग ना करें, अपनी सिचुएशन को थोड़ा दूसरों के तरीके से सोचने की कोशिश करें, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस आपको नजर आएंगे। स्टार एंसेस्टर कार्ड यहाँ पर आया है जो कि मुझे दिखा रहा है कि फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। गाइस, जैसा कि यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस कार्ड भी है, तो द हाई प्रिस्टेस भी यही कहती है कि अपने आत्मा की सुनो, अपने दिल की सुनो, मेडिटेट करो, खुश रहो। तो स्टार एंसेस्टर कार्ड भी यही दिखा रहे हैं कि डिवाइन एनर्जी आपके साथ है। आप जब भी अपनी विश मांगोगे तो डेफिनेटली आपको मिलेगी, लेकिन अभी आपका फोकस अपने विश पर नहीं है और दुख पर फोकस है। तो उस पर फोकस ना करो और जो आप चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो। वाइस 1 कार्ड मुझे यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। सेम सारे कार्ड्स यही कह रहे हैं कि अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश आपको करनी चाहिए। आपके गार्जियन एंजल भी आपको यही कह रहे हैं कि आपको अपनी सिचुएशन से बाहर निकलना है। ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। जो भी आप में टैलेंट्स है उस पे आपको ट्रस्ट करने की जरूरत है। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपको आपके करियर पे फोकस करना चाहिए, अपनी ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए, तो उस पे फोकस करो। एंजल आपके साथ है। जिस भी स्पिरिट गाइड को आप मानते हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उन पे ट्रस्ट करो, वो आपके साथ है और वो यही कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम कोशिश तो करो अपना टाइम चेंज करने की, अपने टैलेंट को यूज करने की, अपने करियर पे फोकस करने की। तो गाइस, जिस भी सिचुएशन में आप हैं उनसे आप बहुत ही आसानी से बाहर निकल सकते हैं अगर आप फोकस करें, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करें और अपनी ग्रोथ के बारे में सोचें।
तो इस तरह आप मुझे पूरा विश्वास है कि आपने कुछ ना कुछ मैसेज लिया होगा और डेफिनेटली चेंजेस आप आपकी लाइफ में लेकर आएंगे। तो गाइस थैंक यू सो मच। ये थी पाइल 1 की रीडिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं पाइल 2 के साथ। पाइल 2 जिसने भी ये पाइल चूज की है, जिसने भी ये मंथ चूज किए हैं, फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, उनके लिए ये रीडिंग। देखते हैं पाइल 2 अभी आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है। एंजल प्लीज गाइड करें, अभी पाइल 2 की लाइफ में सबसे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है। ओके, वाओ, अभी आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अपना एक साइकिल कंप्लीट करके जो भी आपने सीख लिया है लाइफ से, जो भी आप में टैलेंट है, उसको अब यूज़ करना है, आपको आगे बढ़ना है। आपका करियर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपकी ग्रोथ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप पूरी दुनिया देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिले। हो सकता है जो भी ये जिसने भी ये रीडिंग चूज़ की है वो ऑनलाइन कुछ काम करते हो, सोशल मीडिया पे कुछ काम करते हो, या फिर इंटरनेट रिलेटेड यूट्यूबर हो सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम में हो सकते हैं। तो वॉटएवर जो भी है वो फेम चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी अपने सारे टैलेंट्स को यूज करके अभी वो चाहते हैं कि बस अब मुझे सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाए। तो वो अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे कार्ड यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, जिसमें कि ये दिख रहा है कि चलना आपने स्टार्ट कर दिया है, आपने काम अपना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन आप वेट कर रहे हैं अभी अपनी फेम का, अपनी सक्सेस का। वो आपके लिए अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं आपके लिए अभी क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लिए अभी क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। या फर्स्ट पाइल 1 जो थी उनके लिए इम्पोर्टेंट उनके रिलेशन में कुछ था, बट अभी पाइल 2 के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब। ओके, पाइल 2 अभी आप अपने ये लव एनर्जी एंड ये रिलेशंस, इसमें बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे हैं। अभी ये सब चीजें आपके लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी आपके लिए ये बहुत अच्छा कार्ड मुझे यहाँ दिख रहा है, जो दिखा रहा है कि अभी आपके लिए आपका ईगो, ये सब भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी सिर्फ आप फोकस कर रहे हैं कि मुझे कैसे सक्सेस मिले, कैसे मुझे नेम फेम मिले, मैं अपने करियर में कैसे ग्रोथ करूं। ठीक है, तो अभी लाइफ से क्या चला जाना चाहिए। अभी आपकी लाइफ से क्या चला जाना चाहिए। पाइल 2, वाओ, पाइल 2 बहुत ही सारे कार्ड्स रेजोनेट कर रहे हैं आपकी एनर्जी के साथ, बहुत ही स्ट्रांग मुझे यहाँ दिख रहे हैं कि अभी क्या चला जाना चाहिए। हो सकता है किसी रिलेशन के ब्रेकअप से आप बाहर आए हैं, तो डेफिनेटली आप सिर्फ अब फोकस कर रहे हैं अपने करियर पे। और लाइफ से क्या चला जाना चाहिए, धोखा। जो ब्रेकअप आपका हुआ है उसको आप पूरी तरह से अपनी लाइफ से हटाना चाहते हैं। इसमें भी ये आया था कि क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, रिलेशन आपके लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट अभी नहीं है। आप अपने उसको एक तरफ कर दिया है कि ओके लाइफ में आगे क्या होगा तब सोचेंगे। अभी आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है और ये इसको आप चाहते हैं दिल से कि ये आपकी लाइफ से चला जाना चाहिए। गुड, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। सबसे ज्यादा अभी क्या परेशान कर रहा है आपको। ओके, सबसे ज्यादा क्या परेशान कर रहा है। हो सकता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हैं, किसी दो चॉइस में कंफ्यूज हो रहे हैं। तो अभी यही परेशान कर रहा है कि अपने काम पे जो आप काम कर रहे हैं उसमें हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, और ब्रेकअप से आप बाहर निकले हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि अभी आप चाहते नहीं है अपना, मतलब अपना हार्ट चक्र आपने पूरी तरह से ब्लॉक करके रखा है। तो ओके, ये ठीक है, लेकिन जहां पे भी आप कंफ्यूज है अपने वर्क को लेकर, तो उसमें आपको कंफ्यूजन को क्लियर करना चाहिए। अपने काम पे आपको पूरी तरह से फोकस करना चाहिए। आप किसी मैच्योर पर्सन की गाइडेंस आप ले सकते हैं, जिससे कि जो कंफ्यूजन आपका है वो सॉर्ट आउट हो जाए। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी मुझे दिखा रही है कि किसी मैच्योर पर्सन से आप राय ले सकते हैं।
सबसे ज्यादा गुस्सा आपको अभी क्यों आ रहा है? ओके, आपको इसलिए आप परेशान हैं कि थोड़ा सा आपको गुस्सा है मन में कि चीजें आपके साथ, आपको रिजल्ट्स चाहिए, जस्टिस क्यों नहीं होता है आपको। जब भी आप कोई भी काम करते हैं, चाहे किसी भी तरह से, किसी रिलेशन में आप वर्क कर रहे हैं, अपने करियर में काम कर रहे हैं, तो आपके साथ जस्टिस कब होगा, तो इस चीज का आपको वेट रहता है। हमेशा आप परेशान रहते हो ये सोच कर कि कब मुझे मेरी लाइफ में चीजें एकदम बैलेंस सिचुएशन में आएगी, कब मुझे रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव मिलने लगेंगे। तो ये सिचुएशन थोड़ी सी यहाँ आपको डिस्टर्ब करती है। देखते हैं कि ये रुकावट क्यों आती है। ओके, क्या रुकावट है? एंजल प्लीज गाइड करें। ओके, ये रुकावट इसलिए आती है कि कहीं ना कहीं आपका नेचर जो है वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग है। आप चाहते हैं कि जो भी आपके साथ है वो आपके अंडर रहे, आप जैसा कहें वो सुने, आप जैसा चाहते हैं वो करे। तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा गिव एंड टेकन, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि आप देना कम चाहते हैं, लेना ज्यादा चाहते हैं। हर चीज में हो सकता है, आप पैसों वाइज भी, वर्क में भी आपको ऐसा लगे कि मेहनत कम हो और पैसा जल्दी आ जाए। रिलेशन में भी ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि जो मैंने कह दिया, जो मैंने सोच लिया वो एकदम परफेक्ट है। तो इस वजह से ये रुकावटें आती है कि आप रिश्तों में भी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं और अपने काम में भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। तो ये रुकावट मुझे यहाँ नजर आ रही है, उसको आपको ठीक करना चाहिए। देखते हैं कैसे आप अपने आप में बदलाव ला सकते हैं। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ दिखा रहा है कि थोड़ा सा स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करें अपने रिश्तों में, अपनी लाइफ में, हर तरह से। जहाँ पे भी, जिस भी सिचुएशन में आप होते हैं वहाँ थोड़ा सा ठहराव लेकर आए। अगर आप करियर में हैं तो थोड़ा इंतजार करना सीखे, एक ही काम पे फोकस करना सीखे। बार बार चेंज करने से चीजें ठीक नहीं होती है। तो थोड़ा सा स्थिति में अगर आप बदलाव लेकर आएंगे तो आप उसमें टिके रहेंगे और आपको रिजल्ट्स भी मिलने लगेंगे। और सेकंड, 8 ऑफ वॉन्ड मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि आपको कम्युनिकेशन करने की जरूरत है। जहां भी आप क्यों स्थिति से बाहर निकल जाते हैं जल्दी से, क्योंकि शायद आप उस रिश्ते में कम्युनिकेट नहीं करते हैं। आप उस रिश्ते पे किसी भी काम को करने के लिए और सक्सेसफुल बनाने के लिए उस पे बात करना जरूरी है। अगर कोई रिश्ता भी अगर हमें अच्छा चाहिए और आपको उस रिश्ते में टिके रहना है तो प्लीज अपनी प्रॉब्लम्स को कहना सीखिए, सॉर्ट आउट करना सीखिए अपनी चीजों को। और कोई काम भी अगर आप कर रहे हैं और उसमें से भी आप बहुत जल्दी निकल जाते हैं तो उस पर फोकस करिए कि कमी कहाँ आ रही है। शायद जब आप उस चीज पे फोकस करेंगे तो डेफिनेटली उसमें चेंजेस आने लगेंगे और आप उसमें स्टेबिलिटी आएगी, उस चीज में, उस काम में स्टेबिलिटी आएगी। उसको बेटर बनाने की आप कोशिश करेंगे और उसमें आप सेट हो जाएंगे। तो गाइस, देखते हैं एंजल आपको क्या मैसेज दे रहे हैं अब। एंजल मैसेज फॉर पाइल 2। ओके, वाओ। एरो कार्ड मुझे यहाँ दिखा रहा है कि अब आपको प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है गाइस। एंजल जो भी स्पिरिट है, जो भी ये कार्ड्स दिख रहे हैं, जो पाइल 2 है, हो सकता है वो एंजल पे ट्रस्ट करते हो, अपनी स्पिरिट गाइड पे विश्वास रखते हो, अपने धर्म पे विश्वास रखते हो। तो जो भी आप, जिस पे भी आपको ट्रस्ट है वो आपके साथ है, वो आप अकेले नहीं हैं। आपकी एंजल आपको ये कह रही है। तो आपको किसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ नेगेटिव एनर्जी है या मैं क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ या कब मुझे सक्सेस मिलेगी, तो आपकी सक्सेस स्टार्ट हो गई है। एंजल और एंसेस्टर आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आपकी सक्सेस स्टार्ट हो गई है। आपको उन पे ट्रस्ट करना है, अपने विश को बोलना है, आपको फील करना है कि आपकी एंजल्स हमेशा आपके साथ है और जो भी होगा वो बेस्ट होगा।
हाई प्रिस्ट कार्ड मुझे यहाँ दिखा रहा है कि इंटेंड एंड क्रिएट, मतलब जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसे क्रिएट करिए। आप जिस बारे में सोचेंगे आपको वही मिलेगा। आप वैसा ही अपना माहौल क्रिएट करिए, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिए और अपनी जिस भी रास्ते पे आप जाना चाहते हैं, जो भी आप काम करना चाहते हैं, उस पर पूरा फोकस करिए। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। आप बहुत ही ऑनेस्ट हैं, ब्रेव हैं, करेजियस है, लेकिन कहीं ना कहीं मन से आप थोड़ा सा घबरा रहे हैं। ये जो 2 ऑफ ओके इनडिसीजन कार्ड जो आया था वो मुझे यही दिखा रहा है कि मैंने कहा ना आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, तो कहीं ना कहीं जो मन के इमोशंस है ना उसको आप दबा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा, आपको बदलाव के लिए भी ये कार्ड बहुत अच्छा। मैंने कहा था आपसे कि किसी से बात करिए। जब अपने दिल की बात आप किसी के साथ शेयर करेंगे तो आप अपने आप को अच्छा फील करेंगे, आपका दिल हल्का हो जाएगा। कहते हैं ना किसी से बात करते हैं तो मन हल्का हो जाता है, तो बस वो ही आपको थोड़ा सा अपने इमोशंस को ठीक करने की जरूरत है, खुश रहने की जरूरत है। आप सब अचीव कर सकते हैं। आपकी एंजल स्पिरिट आपके साथ में है। यू आर नॉट अलोन। आपकी एंजल कह रही है कि वो आप अकेले नहीं है, वो आपके साथ में है। आपको करियर में तो बहुत अच्छी सक्सेस मिलने ही वाली है, बस अपने मन को खुश रखने की कोशिश करिए। थैंक यू पाइल 2, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप इसके साथ मैसेज रेजोनेट करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपको रीडिंग कैसी लगी प्लीज वो भी मुझे बताएं। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।